बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। मेरे साथ मौजूद है शाहिद हुसैन, कराची से सीनियर सहाफ़ी हैं। कम उम्र बच्ची मुग़िया बच्ची के केस से मुतल्लिक हम बात करेंगे। आज बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि सिंध हाई कोर्ट में मुद्दई मुकदमा मेहदी अली काज़मी, उनकी जानिब से एक एमएलओ की नज़रसानी की एक दरख्वास्त जो है वो दायर की गई है। और इसके अलावा जो बच्ची की हवालगी के हवाले से जो सिंध हाई कोर्ट है, उनके जजेस ने बड़े अहम रिमार्क्स दिए हैं। उमूमी तौर पर जो रिमार्क्स होते हैं उनकी जब तक कि वो जजमेंट की शक्ल इख्तियार ना करें, उनकी वो हैसियत नहीं होती। लेकिन एक जज की जो ऑब्जर्वेशन होती है, जो रिमार्क्स होते हैं, वो रिफ्लेक्ट करते हैं उनके ऑर्डर्स में, उनकी जजमेंट्स में, उनके ज़ेहन को रिफ्लेक्ट करते हैं कि जजेस किस तरफ जा रहे हैं। तो बहुत ही अहम रिमार्क्स हैं और बड़े पॉजिटिव हैं टुवर्ड्स जो वालिदैन हैं बच्ची के, उनका जो स्टांस है, उसको जो है वो सपोर्ट करते हैं। इससे मुतल्लिक भी बात करेंगे। शाहिद भाई, आपका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछूँगा कि जो रिमार्क्स दिए हैं, उन पे भी आप बात कीजिएगा। लेकिन ये एमएलओ की जो दरख्वास्त जो दायर हुई है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि जिस वक़्त जो बच्ची के वालिदैन हैं, वो बच्ची से मिले थे। बच्ची से मिलने के बाद एक सिनेरियो ऐसा बना, जिस तरह उसके बाद उनकी एप्लीकेशन आ गई कि बच्ची जो है वो वालिदैन के साथ जाना चाहती है। अभी जो है वो रिपोर्ट भी आ चुकी है, जिस तरह आपने बताया था कि सील्ड एनवेलप में रिपोर्ट जो है मौजूद है। और वो सिनेरियो ऐसा बन रहा है, बज़ाहिर ऐसे लग रहा है कि बच्ची जो है वो वालिदैन के साथ मशरूत जो है वो भेजी जा सकती है। और अगर भेज दी जाती है, तो इट मीन ये केस तो फिर वालिदैन के तकरीबन जो है वो फ़ेवर में चला जाएगा। ऑलमोस्ट जो है वो केस जो है अगरचे केस चलेगा, लेकिन ये एमएलओ जो है वो इस स्टेज पर कराने की ज़रूरत क्यों पेश आई? उसके पीछे लॉजिक क्या है? क्या वालिदैन क्या समझते क्या है? क्या वो करना चाह रहे हैं? देखिए, साकिब भी आपका बहुत शुक्रिया। बुनियादी तौर पर अदालत के रिमार्क्स, अदालत में आज क्या कार्रवाई रही और उसके बाद क्या वाक़ई जो माँ-बाप के का जो उनका मौक़िफ़ था, क्या उसको वाक़ई सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहे। मामला एक उससे भी आगे कि माँ-बाप को बुनियादी तौर पर अदालत का जो हुक्मनामा था, उसकी नज़रसानी की दरख़्वास्त दायर करने की नौबत क्यों पेश आई? ख़ास तौर पर तो ये चीज़ बड़ी अहम है। मामला ये है साकिब भई कि अदालत ने जो ट्रायल कोर्ट का फ़ैसला था बच्ची का एमएलओ करवाया जाए, उसके हुक्मनामे को मुल्ज़िम की तरफ से सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था और काफ़ी अरसे तक वो स्टे रहा। लेकिन ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार अदालत रखती या फिर उसको बिल्कुल ही कलअदम करार देती। सिंध हाई कोर्ट ने फैसला कलअदम करार देने के बजाय या उस फैसले को बरकरार रखने के बजाय जो अदालत का ऑर्डर था उसको मॉडिफ़ाई कर दिया था। यानी कि उसमें जुज़वी एक तरमीम की थी कि मुकम्मल फ़िज़िकल एमएलओ होने के बजाय एक साइकोलॉजिकल अदालत ने असेसमेंट करने की इजाज़त दी, बल्कि कहा कि सिंध हुकूमत को महकमा सेहत को कि जो डॉक्टर्स हैं वो मुकर्रर किए जाएँ और एक साइकोलॉजिकल असेसमेंट की जाए और बच्चे की ज़हनी कैफ़ियत का अंदाज़ा लगाया जाए। अच्छा, जब ये सारा मामला हो गया, डॉक्टर्स ने जाके मुआयना किया और वो सारी चीज़ें की कि हाँ, वाक़ई बच्ची डिप्रेशन में है, बच्ची परेशान है और बच्ची के साथ क्या कुछ भी था, वो सब कुछ उन्होंने ना सिर्फ़ 3 सफ़ात की रिपोर्ट सिंध हाई कोर्ट में जमा कराई थी, बल्कि ट्रायल कोर्ट में जमा कराई और ट्रायल कोर्ट में उन्होंने पूरे वो एनेक्सेस भी जमा कराए, जो उन्होंने खुद मुआयना किया, जो एक ज़ाती असेसमेंट थी। एक तो कंक्लूजन रिपोर्ट थी, यानी कि जो उनकी एक हतमी जो एक समरी आप कह सकते हैं, उन उसको जो सम अप किया था 3 सफ़ा पर। दूसरा वो पूरा विज़िट जो उन्होंने किया, उस विज़िट के दौरान क्या कुछ देखा, क्या-क्या बात हुई, सारी वो बात को उन्होंने अपने रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया। तो इस दौरान पता ये चला कि जो माँ-बाप का मौक़िफ़ था उनके मौक़िफ़ को तक़वियत मिल रही है इस बात पे कि मुल्ज़मान ने खाली सिर्फ़ इस बात की तो नहीं कि बच्ची को अगवा किया है या उसके बाद फिर डॉक्टर्स की रिपोर्ट आ गई और उसके बाद ये सारी चीज़ें हो गई। चूँकि जो जुर्म किया, उस जुर्म की उस हिसाब से सज़ा मिलनी चाहिए। कहने का मकसद ये है कि एक खानदान के साथ जो ज़्यादती हुई वो हो रही है, उसके बाद अदालतों में भी सामना कर रहे हैं, मीडिया का सामना कर रहे हैं, खानदान में आगे-पीछे लोग बातें भी कर रहे हैं। तो फिर जिस तरह का जुर्म हुआ है, उस तरह की अगर मुल्ज़िम को सज़ा नहीं होगी, तो फिर इस तरह की चीज़ों का सामने करने का क्या फ़ायदा? तो बहरहाल इसमें इसलिए अदालत इसमें में नज़रसानी की दरख़्वास्त दायर की गई थी। इसमें इसमें शायद भाई एक अगर फ़र्ज़ करें कि जो चीज़ मैं समझा हूँ मतलब आम व्यूअर के कि फ़र्ज़ करें कि वो जो बच्ची की हवालगी के हवाले से जो दरख़्वास्त दी गई है कि बच्चे वालिदैन के हवाले की जाए। अगर जो बच्ची जो है वो रिपोर्ट जो आई है उस रिपोर्ट में फ़ेवरेबल होती है और वालिदैन के हवाले कर दी जाती है मशरूत तरीके से, तो वो उनके हक़ में केस चला जाएगा। जो मैं ये समझा हूँ कि वालिदैन बज़ाहिर ऐसे लगता है कि जो एमएलओ करवाना है, वो तो जो दफ़ात वो एमएलओ अगर पॉज़िटिव आ जाती हैं चीज़ें, तो वहाँ पे जो दफ़ात लगनी है वो तो बड़ी संगीन नोयत की दफ़ात हैं, उसमें तो मुल्ज़मान बच ही नहीं सकते। इससे कबल भी मुल्ज़मान पर जो दफ़ात लगी गई हैं वो भी बड़ी सख्त हैं। बज़ाहिर मुझे ऐसे लगता है कि जो वालिदैन हैं उनका ज़हन ये है
कि बच्ची हमें मिल भी जाए तो इसके बावजूद भी हम मुल्ज़मान को जो उनको जो है वो एक जो है वो उनके खिलाफ जो घेरा है वो तंग रखेंगे और उनको मिसाल बनाएँगे ताकि आइंदा जो है वो ऐसा ना हो। क्या ऐसा ही है? ऐसी सिचुएशन आपको लग रही बिल्कुल, है? आप समझेंगे देखें, एक सेक्शन है जो 375 वो नाकाबिले ज़मानत है। यानी कि अगर आपने ज़्यादती की है या इस तरह के मुर्तकिब ठहरे हैं, तो नाकाबिले ज़मानत है और उसकी ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा मौत भी सज़ा है और कम से कम उम्र कैद और उसके बाद फिर मज़ीद नीचे की सज़ा भी है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा मौत की सज़ा है अगर 375 साबित हो जाती है तो। लेकिन क्या किया था, चालान जब जमा किया गया था ट्रायल कोर्ट में, तो अदालत ने एक तो ये है कि 375 निकाल दिया था, लेकिन साथ ही एमएलए कराने का अदालत ने हुक्म दिया था नीचे एडीजे ने एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने। तो उसके बाद फिर उ उस फैसले को मुल्ज़िम की तरफ से चैलेंज किया गया था हाई कोर्ट में। अच्छा, जिस दिन ये एमएलए होना था, उस दिन हाई कोर्ट की तरफ से स्टे आ जाता है और व्हाट्सएप के ऊपर ऑर्डर भेजा जाता है और वो एमएलए रुक जाता है। अब मामला ये है कि जैसे मैं आपको शुरू में बता रहा था कि जिस तरह का जुर्म किया गया है, अब वो जुर्म तो हुआ है और उसके बाद फिर खानदान सारी ये जो एक मुश्किल हालात है या मुश्किल घड़ी से वो गुज़र भी रहा है। तो फिर मामूली क्यों? यानी कि जो उन्होंने जुर्म किया उस हिसाब से उनको सज़ा मिलनी चाहिए। तो अगर ये एमएलए हो जाता है और ये चीज़ें हो साबित हो जाती हैं, तो फिर वो शादी वाला कांसेप्ट तो खत्म हो गया ना। वैसे वो था भी नहीं, लेकिन अगर ये मुल्ज़िम कहीं से उसका फ़ायदा लेने की कोशिश भी करते हैं तो उसका भी वो कांसेप्ट भी खत्म हो जाएगा और 375 ऐड हो जाएगी। तो फिर ना सिर्फ़ ये है कि इनके लिए दोबारा जेल जाने की राह हमवार हो जाएगी, बल्कि और इनको सख्त से सख्त सज़ा भी मिलेगी, जो-जो इसमें मुल्ज़मान हैं, जो मरकज़ी मुल्ज़मान हैं। अच्छा, आज ख़ास तौर पर अगर हम तज़किरा करें कि चूँकि कुछ दिन पहले ये दरख़्वास्त नज़रसानी की दायर की गई थी, जिस तरह मैंने आपको बताया कि सिंध हाई कोर्ट ने ऑर्डर को मॉडिफ़ाई किया था, ना मुकम्मल तौर पर कलअदम करार दिया था और ना ही द दरख़्वास्त को मुस्तरद किया था। यानी कि जो ट्रायल कोर्ट का फ़ैसला था, उसको मॉडिफ़ाई करके साइकोलॉजिकल असेसमेंट की इजाज़त दी थी और डॉक्टर्स ने रिपोर्ट जमा कराई। आज जिस तरह समाअत हुई जस्टिस सलाउद्दीन पंवर साहब की अदालत में, हालाँकि ये मुअज़्ज़ज़ जज जो है 3 नवंबर को इसके यानी कि मुल्ज़िम ज़हीर से मुताल्लिक जो भी केसेज़ आएँगे उनकी अदालत में, वो समाअत से इनकार कर चुके हैं कि अब मज़ीद मैं इस तरह के केसेज़ नहीं सुनूँगा। चूँकि अब ऑर्डर इनका ही था, तो अगर नज़रसानी होगी या उसमें एक रिव्यू होगा, तो वही बेंच करेगा, इसके अलावा दूसरा बेंच तो उस ऑर्डर में रिव्यू नहीं कर सकता। ये एक जो एक कानूनी एक जो टर्म है उसके हिसाब से। तो इनके पास ही ये केस समाअत के लिए मुकर्रर हुआ, तो उसमें जिब्रान नासिर साहब ने कहा कि हम रिव्यू चाहते हैं अदालत के उस हुक्मनामे की जो तो कि यकम नवंबर का है और 3 नवंबर का। लेकिन चूँकि 3 नवंबर को अदालत जो है वो समाअत से इनकार कर चुकी है, तो लिहाज़ा एक तो हमारी दरख़्वास्त एडमिट की जाए और फिर हमें मज़ीद अपने ऑर्डर में एक ये चीज़ कर दी जाए कि दूसरा बेंच जो है वो उनके पास ये केस जाता है, तो वो फिर अदालत रिव्यू का हमें इख्तियार दे, रिव्यू सुनने का इख्तियार दे और जो अदालत बेहतर समझे वो फैसला कर दें। इस दौरान जज साहब ने मुअज़्ज़ज़ जज जो जस्टिस सलाउद्दीन पंवर साहब हैं, उन्होंने रिमार्क्स दिए कि क्या जो माँ-बाप को हमने मुलाकात की इजाज़त दी थी, मुलाकात का कहा था, क्या मुलाकात हो गई? तो जिब्रान नासिर साहब ने कहा बिल्कुल जी, मुलाकात हो गई है और फिर हमने ट्रायल कोर्ट यानी कि फैमिली कोर्ट से भी रिज्यू किया था, तो महीने में 2 दफ़ा फैमिली कोर्ट ने भी मुलाकात की इजाज़त दी है। चूँकि अब एमएलओ की ज़रूरत इसलिए पेश आ रही है क्योंकि डॉक्टर्स ने रिपोर्ट जमा कराई है और डॉक्टर्स की रिपोर्ट के मुताबिक बच्ची ना सिर्फ माँ-बाप के पास जाने के लिए विलिंग है, बल्कि स्टे भी करना चाहती है। तो इसके लिए और भी बहुत सारी चीज़ें आई हैं, तो लिहाज़ा हम चाहते हैं कि बच्ची का एमएल हो जाना चाहिए। अच्छा, इस दौरान जिब्रान नासिर ने ये भी बताया कि चूँकि डॉक्टर्स की रिपोर्ट आई थी कि बच्ची माँ-बाप के पास जाना चाहती है, तो फिर हमने बाकायदा तौर पर ट्रायल कोर्ट से रजू किया था और ट्रायल कोर्ट ने जो चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट है, वहाँ से रिपोर्ट भी मंगवा ली है। लेकिन जिस दिन ये समाअत होनी थी, उस दिन ट्रायल कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जज रुखसत पर थे, उस दिन समाअत नहीं हो सकी, रिपोर्ट सील्ड पहुँच चुकी है। लेकिन एक और भी चीज़ है कि मुल्ज़िम की तरफ से उस जज के ऊपर यानी कि एडीजे 7th के ऊपर जो है वो ब अदम एतमाद का इज़हार किया गया है। इस दौरान प्रोसिक्यूटर जो एक साइड पे थे दूसरे रोस्टर पर, उन्होंने अदालत को बताया कि देखिए जी मुल्ज़िम ने भी एक बाकायदा तौर पर दरख़्वास्त दे रखी है कि वो बच्ची से मिलना चाहता है। तो उसने तो अल्फ़ाज़ ये इस्तेमाल किए कि देखिए जी ज़हीर ने भी दरख़्वास्त दे रखी है कि मैं शौहर हूँ और मुझे अपनी बीवी से मुलाकात की इजाज़त दी जाए। ज़ाहिर है इसको ना इख़लाक़ी तौर पर इस बात को तस्लीम किया जा सकता है, ना ही कानूनी तौर पर इस बात की कोई हैसियत है, लेकिन उनके अल्फ़ाज़ ये थे। लेकिन मुअज़्ज़ज़ जज साहब ने यानी कि जस्टिस सलाउद्दीन पंवर साहब ने उनकी बात को अहमियत नहीं दी, उसकी तरफ नहीं देखा। लेकिन जिब्रान नासिर ने कहा कि देखिए जी अब बच्ची का ये सारा सीन सामने आने के बाद फिजिकल जो असेसमेंट है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए अदालत हमें इजाज़त दे। तो उसके बाद जज साहब ने कहा कि अगर जिब्रान नासिर ने बल्कि ये भी बताया कि बच्ची ने अपने माँ-बाप के सामने वापस जाने की ख़्वाहिश का इज़हार किया है, बच्ची ने खतूत लिखे हैं और उसके बाद डॉक्टर्स की भी चीज़ें सामने आ चुकी हैं। तो जज साहब ने कहा ये तो और अच्छी बात है कि बच्ची अगर माँ बाप ने कहा कि ये तो और अच्छी बात है कि बच्ची अगर माँ-बाप के पास जाना चाहती है, तो फिर अगर जाना चाहती है तो फिर उनकी बात का लबो-लबाब ये था कि अगर जाना चाहती है तो फिर वालिदैन के हवाले क्यों नहीं किया जा रहा? तो बहरहाल जज साहब काफ़ी मैंने देखा कि
वो मुतमईन थे। अच्छा, एक और बात अगर मैं कहूँ कि अब जो डॉक्टर्स की रिपोर्ट आ रही है, माँ-बाप का एक मौक़िफ़ मुसलसल सामने आ रहा है, इमरान नासिर मुसलसल इस मामले में फ़ाइट कर रहे हैं। अब बेशतर लोग वो लोग जो हमें पहले ये सुनते हुए मिलते थे या कहते हुए मिलते थे कि देखिए जी ये शादी हो गई, बस मामला ख़त्म हो गया। लेकिन अब बेशतर लोगों की जो माइंड था वो चेंज हो रहा है। इस वजह से कि वो हर वो चीज़ खुल के सामने आ गई है, जहाँ-जहाँ मुल्ज़िमान ने झूठ बोला था, मकारी की थी। अब कुछ अर्सा पहले भी जब बच्ची चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट में गई, पहले तो उनके जितने भी झूठ थे वो बेनकाब हुए। तो वहाँ से भी कहा जाता रहा कि देखें जी बच्ची खत लिख रही है, बच्ची फ़ोन पे बात करती है या बच्ची माँ-बाप से नहीं मिलना चाहती थी, बच्ची मुल्ज़िम के साथ जाना चाहती है। लेकिन वो बच्ची के जब लेटर्स हमने देखे और अदालत में भी बाकायदा जमा हो चुके हैं और उसके बाद डॉक्टर्स की रिपोर्ट आ गई, माँ-बाप ने मीटिंग की, तो सारी चीज़ें खुल के सामने आ गई कि बच्ची उधर तो मुल्ज़िम की तरफ से तो जाना की तो दूर की बात है, वो तो माँ-बाप के पास जाना चाहती है। तो इस तरह हमने देखा कि इस तरह जजेस के रिमार्क्स भी आना शुरू हो गए हैं कि अगर बच्ची विलिंग है जाने के लिए, तो बिल्कुल बच्ची को माँ-बाप के हवाले कर देना चाहिए। और अब ये है कि चूँकि ये बेंच जो है ये नज़रसानी का फैसला नहीं करेगा, तो इन्होंने अब नोटिसेस जारी किए हैं 20 दिसंबर के लिए। अब दूसरे बेंच को इरसाल किया गया। अब वो दूसरा बेंच जो है इस नज़रसानी के फैसले का मजाज होगा, वो सुन सकेगा और फैसला भी दे सकेगा। बहुत शुक्रिया शाहिद भाई, आपने बड़ी तफ़सील के साथ बताया कि एमएलओ क्यों जो है वो नज़रसानी दरख्वास्त आई है और जो जजेस के रिमार्क्स हैं वो डेफ़िनेटली जजेस के माइंड को डिस्क्लोज़ करते हैं हमेशा से। लेकिन अब नेक्स्ट जो दूसरा बेंच है वो 20 दिसंबर को इस केस की समाअत करेगा और फर्दर जो है वो जो भी ऑर्डर होगा वो हम आपको बताएँगे। तो नाज़रीन आप हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।